हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विप्रोटेक डिजिटल। आज हम डिटेल में देखेंगे कि डिजिटल फॉरेंसिक्स में कौन कौन से टूल्स यूज़ होते हैं, उनका रोल क्या रहता है और रियल इन्वेस्टिगेशन में इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। आज के टॉपिक्स रहेंगे कैटेगरीज ऑफ फॉरेंसिक टूल्स, डिस्क इमेजिंग टूल्स, मेमोरी फॉरेंसिक्स टूल्स, network forensics, email and malware analysis, log analysis, timeline, artifact extractions and case based understanding। स्टार्ट करते हैं। वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। जो भी डेमोस हम यहाँ दिखाएंगे वो सिर्फ लैब या ऑथराइज्ड एनवायरनमेंट में ही किए गए हैं। किसी भी पब्लिक एम्प्लॉय या थर्ड पार्टी नेटवर्क पे बिना रिटर्न परमिशन के स्कैनिंग या अटैक करना इलीगल है। मैं या हमारा चैनल इस तरह के इलीगल यूज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। प्रैक्टिस रिस्पॉन्सिबली। Why tool matters in digital forensics? डिजिटल फोरेंसिक्स मैनुअली पॉसिबल नहीं है। इन्वेस्टिगेशन को लीगली एक्सेप्टेबल बनाने के लिए हमें प्रोफेशनल टूल्स चाहिए। ये टूल्स हेल्प करते हैं एविडेंस सेफली प्रिजर्व करने में, ड्राइव्स का फोरेंसिक इमेज बनाने में, डिलीटेड फाइल्स रिकवर करने में, रैम और प्रोसेसेस एनालाइज करने में, नेटवर्क ट्रैफिक इंस्पेक्ट करने में, ईमेल हेडर्स ट्रेस करने में, अटैकर्स की टाइमलाइन बिल्ड करने में, कोर्ट लेवल रिपोर्ट्स जनरेट करने में। इन शॉर्ट, फोरेंसिक्स विदाउट टूल्स इज इनकम्प्लीट। अब अगर बात करें कैटेगरीज की, आप डिजिटल फोरेंसिक्स के टूल्स को 8 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो, जिसमें फर्स्ट आती है आपके डिस्क इमेजिंग टूल्स, सेकंड डिस्क एनालिसिस टूल्स, मेमोरी फोरेंसिक टूल्स, नेटवर्क फोरेंसिक टूल्स, ईमेल फोरेंसिक टूल्स, मालवेयर एनालिसिस टूल्स, लॉग एनालिसिस टूल्स एंड एट द एंड टाइमलाइन एंड आर्टिफैक्ट टूल्स। हर एक कैटेगरी का अपना एक रोल है इन्वेस्टिगेशन में। बात करते हैं डिस्क इमेजिंग की। डिस्क इमेजिंग का मतलब होता है ड्राइव का बिट बाय बिट कॉपी बनाना। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है क्योंकि ओरिजिनल एविडेंस को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। पॉपुलर टूल्स की अगर बात करें तो FTK इमेजर है, एविडेंस प्रीव्यू प्लस इमेजिंग करता है, गाई मेजर है जिसमें लिनक्स में काफ़ी यूज होता है। ये DD रॉ इमेजिंग के लिए यूज़ होता है। वेल सॉफ्ट एविडेंस सेंटर। अब इसकी अगर इम्पोर्टेंस की बात करें तो ओरिजिनल जो है आपका अनटच्ड रहता है, क्लोनिंग से चेन में कस्टडी मेंटेन होती है, एग्जामिनर सेफ कॉपी पे काम करता है। डिस्क एनालिसिस टूल, इमेज बनने के बाद उसका एनालिसिस होता है। टूल यूज होते हैं ऑटोप्सी, स्लीवथ किट, एनकेस फॉरेंसिक्स, एक्सवेज फॉरेंसिक्स, मैग्नेट, एक्सियम। इनके थ्रू आप डिलीटेड फाइल्स रिकवर कर सकते हो, ब्राउज़र हिस्ट्री देख सकते हो, OS आर्टिफैक्ट्स एनालाइज कर सकते हो, यूज़र एक्टिविटी रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो। ये टूल्स मेजर बैकबोन होते हैं डिजिटल फॉरेंसिक्स में। मेमोरी फोरेंसिक्स से हमें पता चलता है रनिंग मालवेयर, इंजेक्टेड प्रोसेसेस, रूट किट्स या फिर ओपन कनेक्शंस, रेजिडेंट्स अटैक, रैम रेजिडेंट अटैक्स। टूल्स इसमें जो यूज़ होते हैं वो रहते हैं वॉलेटिलिटी, रिकॉल, मेमप्रोस, रेडलाइन। आजकल अटैकर्स मेमोरी बेस्ड अटैक्स ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसलिए ये टूल्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट हो गए हैं। नेटवर्क फोरेंसिक्स टूल्स। बात करें नेटवर्क फोरेंसिक्स टूल्स की। नेटवर्क फोरेंसिक्स से हमें पता चलता है नेटवर्क पे सस्पिशियस ट्रैफिक हो रहा है या नहीं। टूल्स यूज होते हैं वायरशार्क पैकेट लेवल एनालाइज करने के लिए, TCP डंप CLI कैप्चर करने के लिए, स्यूरिकाटा, सीक, IDS फोरेंसिक्स फॉर सिक्योरिटी अनियन। यूज केसेस की अगर बात करें, DDoS, क्रेडेंशियल थेफ्ट, C2 ट्रैफिक, डेटा एक्सफिल्ट्रेशन के लिए जो है ये यूज होते हैं। ईमेल फोरेंसिक्स फिशिंग, स्पूफिंग, फ्रॉड डिटेक्ट करने के लिए होता है। पॉपुलर टूल्स की बात करें, फोरेंसिक्स ईमेल कलेक्टर, मेल एग्जामिनर, मैसेज हेडर एनालाइजर। आप हेडर्स से IP ट्रेस कर सकते हो, स्पूफिंग आइडेंटिफाई कर सकते हो, फिशिंग अटैचमेंट्स एनालाइज कर सकते हो, ऑटो फॉरवर्डिंग रूल्स फाइंड कर सकते हो। ये सभी इसके जो है कुछ यूजेस हैं। मालवेयर एनालिसिस। मालवेयर एनालिसिस दो टाइप का होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टैटिक बाइनरी को ओपन किया बिना
डायनेमिक सैंडबॉक्स में रन करके। सो टूल्स इसमें यूज़ होते हैं स्टैटिक के लिए पी स्टूडियो, गिद्रा एंड डिटेक्ट इट टेजी, स्ट्रिंग्स। डायनेमिक के लिए आपका जो है कोको सैंडबॉक्स एंड एनी डॉट रन का यूज़ किया जाता है। इनके थ्रू अटैकर्स का पेलोड, C2 सर्वर, परमिशन सब ट्रेस हो जाता है। लॉग एनालिसिस टूल्स, लॉग्स फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की स्पाइन होते हैं। टूल्स यूज़ होते हैं एस्प्लंक एंड ELK, स्टैक, ग्रे लॉग, वजू, टाइम स्केच। लॉग के जो यूजेस हैं वो फायरवॉल लॉग्स हो सकते हैं, ऑथ लॉग्स हो सकते हैं, एंड पॉइंट लॉग्स हो सकते हैं, क्लाउड लॉग्स, प्रॉक्सी ईमेल लॉग्स। लॉग एनालिसिस से अटैकर की टाइमलाइन बिल्ड होती है। टाइमलाइन एंड आर्टिफैक्ट्स टूल्स, टाइमलाइन से हमें पता चलता है कि अटैकर ने एग्जैक्ट कब अटैक किया है। टूल्स यूज होते हैं अटॉप्सी टाइमलाइन, प्लासो, लॉग टू टाइमलाइन, टाइम स्केच, एक्सवेज टाइमलाइन। आर्टिफैक्ट्स इसके रहते हैं USB यूजेज, लॉग इन हिस्ट्री, ब्राउजर एविडेंस, ऐप यूजेज, फाइल स्टैम्प्स। हाउ एनालिस्ट इंटरप्रेट डाटा, एनालिस्ट मेनली ढूंढते हैं एनोमलीज, unusual patterns, sequence of events, persistence techniques, attacker footprints, साथ ही मीटर अटैक एंड IOC मैचिंग भी इसमें जो है इंक्लूडेड रहती है। केस बेस्ड जो है एक्सप्लेनेशन पर चलते हैं। इनसाइडर अटैक्स की बात करें सो केस डेटा थेफ्ट बाय इनसाइडर एविडेंस। ओके, सो USB इंसर्टेड एट 10:32 PM, ह्यूज फाइल ट्रांसफर्स, ब्राउजर क्लाउड अपलोड्स, डिलीटेड फाइल्स, ईमेल फॉरवर्डिंग रूल्स। टूल यूज हुए थे ऑटोप्सी, वॉल्टिलिटी, वायरशार्क, एस्प्लंक। कंक्लूजन इसका निकला इनसाइडर कन्फर्म्ड। ऐसे ही केस 2 की बात करते हैं जिसमें मालवेयर इन्फेक्शन रहेगा। एविडेंस इसमें रहेगा अननोन प्रोसेस इन रैम, रजिस्ट्री ऑटो रन्स, आउटबाउंड C2 ट्रैफिक, ड्रॉप्ड मलिशियस EXE। टूल्स इसमें यूज हुए थे वॉल्टिलिटी, कुको, वायरशार्क, ऑटोप्सी। दिस कन्फर्म्स मालवेयर कॉम्प्रोमाइज। लीगल एंड रिपोर्टिंग, so final report must include evidence description, full timeline, tools used, hash values, screenshots, expert conclusions, and report एकदम clear, accurate और legal quality का होना चाहिए। सो ओवरऑल फोरेंसिक टूल्स इन्वेस्टिगेशन का फाउंडेशन होते हैं। ये टूल्स हमें अटैकर को ट्रेस करने, डिजिटल एविडेंस रिकवर करने, टाइमलाइन बिल्ड करने और लीगल फ्रेमवर्क्स को फॉलो करने में हेल्प करते हैं। This is why forensic tools and analysis is one of the most important topic in cyber forensics. So this is all about today's lecture. Your next lecture is malware analysis fundamentals. So don't forget to like, share and subscribe. Till then, stay safe, stay secure. Thank you.